एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। जनता को जोड़ना चाह रहे हैं, वो छात्रों को कह रहे हैं, जेन ज़ी को सड़क पे उतारना चाह रहे हैं। देखिए, जेन जी इस देश का जो है ना भविष्य है। भारत के नाम पर भारत है, शेरों का दांत गिनने वाला भारत है। उसको कॉकरोच बताकर आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं, उसे जेन जी समझा रहे हैं। ये वो भारत है नहीं। ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की एक कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने ध्वजा रहे, डाल बाल सजा रहे, सिंह की दहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आजादी के आसपास लिखी गई ये कविता और शकुंतला पुत्र भरत दांत गिनता हो शेर का, खुदीराम बोस और बिस्मिल चढ़ गए हों फांसी पर इस देश में कम उम्र में, उस देश के बच्चों को तुम कांकरोच बता रहे हो, कांकरोच समझा रहे। कौन है ये लोग? इस मिट्टी से क्या गद्दारी है उनकी? ये माटी हमेशा वीर को पैदा करती है। क्या राहुल गांधी उनको डरपोक बता रहे हैं? क्या राहुल गांधी ये समझा रहे हैं कि भारत में युवाओं का भविष्य नहीं है? मैं बताना चाहता हूं कि अगर युवाओं का भविष्य सिर्फ कांग्रेस किसमें देखती है? राहुल जी में। राजद किसमें देखती है? तेजस्वी जी में। समाजवादी पार्टी किसमें देखती है? अखिलेश जी में। हो गया युवा। सब परिवार घुस गए सदन में, हो गया युवा। प्रियंका गांधी सदन पहुंच गई, हो गया युवा। काम धाम खत्म। सवाल है, नरेंद्र मोदी जब इस देश में आए तो अगर रिसर्च पे भी हम शुरू करें तो प्रधानमंत्री के विशेष कोष से अत्यधिक पैसा शोध के लिए दिया गया, स्किल इंडिया डेवलप किया गया, विश्वकर्मा योजना लाया गया। तमाम कार्यक्रम हैं जो इस देश के युवाओं को मजबूत बनाता है और देश को मजबूत बनाता है। मैं मानता हूं कि ये जो पेपर लीक हुआ है ना, ये कालिक है। हम इसको धोएंगे जरूर। इसके लिए जितना सर झुकाकर क्षमा मांगे वो भी कम होगा। और ये वादा है सरकार का कि दोबारा कभी इस देश में कोई पेपर लीक नहीं होगा। ये वादा सरकार ने किया है, उस पर सरकार टिकेगी। अब जाइए, राहुल गांधी जी ढूंढ क्या रहे हैं? राहुल गांधी जी अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? कभी बिहार में ढूंढ रहे हैं, बंगाल गए तो बोले ममता बनर्जी बीजेपी का सरकार बना रही है। वापस आए तो ममता दीदी का पैर छू रहे थे, ममता दीदी उनको अपना भतीजा बता रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो इंडिया गठबंधन के पास जो भी घटक दल हैं, क्या उनकी कोई राष्ट्रीय नीति आपसी सहमति की है? कोई नेता है? कोई दिशा है? दिशाहीन गठबंधन, आपस में एक दूसरे पर लांछन लगाने वाला गठबंधन। पंजाब में लड़ लेते हैं केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली में चुनाव लड़ लेते हैं फिर केजरीवाल के साथ। कहां जा रहे हैं? किस बोगी में सवार होकर जो ट्रेन चल रही है ना राहुल जी की, उसके नीचे पटरी नहीं है, दिशा तो है ही नहीं, बत्ती ओवरगुल है। देखिए, मैं चाहता नहीं राहुल जी पे अब डिबेट करना। अच्छा। इतना कंफ्यूज करते हैं वो, खुद कंफ्यूज रहकर उनके बिना सिर पैर के इतने सारे तर्क का क्या जवाब दें हम? वो बताइए, ईरान बता रहे थे कि ईरान में बेकाबू हालात है। बहुत अच्छी बात है बेकाबू हालात। भारत को क्या करना है भाई? ईरान से गैस पाइपलाइन आना था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक गैस पाइपलाइन 2700 किलोमीटर का आना था। मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री थे। अगर वो आ जाता तो भारत का संकट गैस और तेल में कुछ कम होता। अमेरिका का दबाव पड़ा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है। मणिशंकर अय्यर की छुट्टी कर दी। मणिशंकर जी ने अपने किताब में लिखा ये बात। फिर से युवाओं पर और छात्रों पर आ जाता है। मैं युवाओं छात्रों पर इसलिए कह रही हूं सर, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। मॉनसून सेशन के ठीक पहले वो यात्रा खत्म होगी। प्रदीप भंडारी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। जरा प्रदीप जी, सर कह रहे थे कालिक है, कालिक को धो के रहेंगे। लेकिन अगर 24 घंटे की बात कर लूं तो बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में क्या कुछ हुआ है, मोबाइल जैमर लगाने की व्यवस्था की गई, उसमें क्या कुछ आया है, यूपी में क्या कुछ खबरें आ रही हैं। भाई ऐसा माफिया है जो पकड़ में नहीं आ रहा है आप लोगों के, ये तो आप मानेंगे। 24 घंटे की खबरें आप देखें तो पढ़ लीजिए। देखिए पिनाश जी, इस देश में 70 सालों में पेपर लीक पे अगर पहली बार कभी कोई कानून बना, और आप सभी युवा हैं, आप सभी जाके गूगल कर सकते हैं, मोदी सरकार के अंदर बना, जहां कोई भी पेपर लीक करने वाला माफिया, उसको 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है। पर माफिया पे कोई असर नहीं हो रहा ना साहब? होगा, धीरे धीरे सब हो रहा है, पूरी तरीके से होगा। आप देखिएगा इस बार। नहीं देखिए ना, 24 घंटे की 2 खबरें बता दी मैंने आपको, बिहार और यूपी की। देखिए पिनाश जी, एक चीज समझिए, भरोसा कैसे आएगा? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड माफिया है। इसमें कुछ शिक्षक भी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इन्वॉल्व है। तो ये पूरे के पूरे रैकेट के ऊपर आप जब इस बार का नीट की परीक्षा होगी, अभी 1 तारीख को नीट की एमबीबीएस डेंटिस्ट की परीक्षा हुई थी, नंबर 1 कोई महिला आई थी, उसने कहा कि भाई पूरा का पूरी व्यवस्था अच्छी थी, इस बार जाके मैं पूरे अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करना चाहती हूं, ऐसा उसने कहा। तो हम पूरी तरीके से सजग है। हम तो खुशी होती है ना 12 साल की उपलब्धियों में, अगर आप ये भी गिनवा देते कि हमने अच्छा लीक प्रूफ सिस्टम बना दिया है। भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा ना सर। देखिए सवाल तभी होते कि रुक जाता। अब 24 घंटे की खबरें पढ़ रही हूं मैं, उसके पीछे तो इतिहास में जा ही नहीं रही। जितना पिछले 12 साल में पहली बार कोई सरकार है जिसने लीक के बारे में सोचा। आप उत्तर प्रदेश में याद करिए, यूपीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। अनिल यादव जो थे समाजवादी पार्टी के समय यूपीपीएससी के चेयरमैन थे, हाईकोर्ट को उनको हटाना पड़ा। आप ये लीक का ही मामला कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मामला गया। अभी सुप्रीम कोर्ट की आप हियरिंग उठा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 2024 के बाद में हमने 101 रिकमेंडेशंस दी थी, 101 में से 101 सरकार ने लागू कर दी। 2026 में हमने पेपर बनाने के लिए एक्स प्रोफेसर को दिया, उस प्रोफेसर ने जाके कोचिंग के साथ में इसको जाके लीक किया है। तो कोई सरकारी लीक नहीं हुआ है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज बड़ा माफिया है जो पिछले 70 सालों से पनप रहा था, हम उसमें नकेल कस रहे हैं। और अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम में स्टूडेंट्स को 100% भरोसा है कि लीक प्रूफ व्यवस्था होगी। पर मैं आपको एक फर्क दिखाना चाहता हूं, हम तो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। ये कुछ ही समय पहले पंजाब के अंदर युवाओं को पीटा गया था लाठियों द्वारा। क्यों? क्योंकि युवा अपनी नौकरी की बात कर रहे थे। इसके कुछ ही समय पहले कांग्रेस शासनकाल के अंदर आप चले जाइए तेलंगाना में, जानती देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है युवाओं के अंदर? X% अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तेलंगाना एक विकसित राज्य होने के बावजूद हिस्टोरिकली उसमें नेशनल एवरेज से ज्यादा 10% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो हम तो युवाओं के प्रति सजग है। छोटा सा डेटा दूंगा आज आपको पता है, डेटा दे दीजिए। मैं इमोशंस की बात मैं इमोशंस की बात राहुल गांधी जब सड़क पे निकलेंगे, ठीक है, बिहार भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सिपाही भर्ती में मामला हुआ है, बिहार में हुआ है। भाई किसी की नौकरी का मामला था, उसका भी पेपर लीक हो गया। किसी को एमबीबीएस बनना था, उसका भी पेपर लीक हो गया। 12th का सीबीएसई एग्जाम था, वहां पर भी लूप होल आ गया। भाई इमोशनल मामला है, सीधा सीधा जुड़ता है। और 27 में और 29 में यही लोग होंगे जो वोट देंगे। विनाश जी, मैं इस देश के युवा पे 100% भरोसा करता हूं कि आप पे भरोसा कर लें, आपकी पार्टी पे पूरी तरीके से उनको पता है हम एनार्किस्ट की, हमारी नीति नियत साफ है।